हमारे सहयोगी ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या ताजा स्थिति आज की बताई जा रही है और साथ ही साथ अभी तक प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां इससे निपटने के लिए की गई हैं? जी, दिल्ली का घुट रहा है दम, नहीं हो रहा एक्यूआई कम। जी हाँ, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण के चलते हाल बेहाल है और नागरिकों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वर्तमान सरकार यानी केजरीवाल सरकार अभी वर्तमान में लोगों को एक और जहां नीतिगत फैसलों के जरिए ऑक्सीजन देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक जहर घोलकर दिल्ली वासियों की समस्याएं बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार ने वादे बहुत किए लेकिन जमीनी स्तर पर हो कुछ नहीं रहा। यही वजह है कि एक्यूआई इंडेक्स 408 के पार चला गया है। दिल्ली नहीं, नोएडा और गुड़गांव में भी यही स्थिति बनी हुई है और इसका सबसे बड़ा रोल है पराली। पराली इसमें विलेन बनकर सामने आ रही है। केजरीवाल सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमने इसमें लगातार सुधार के प्रयास किए हैं, कई सारी टीमें बनाई हैं, पर्यावरण मित्र बनाए हैं, इसके अलावा एंटी गन स्क्वाड चलाए हैं और जो पूसा डिकम्पोजर है वो किसानों को वितरित किया है। किसानों में जागरूकता लाने के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पराली नहीं जलाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हवा हवाई है। जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यही वजह कि कल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3600 से भी अधिक घटनाएं पराली जलाने की अकेले पंजाब में देखी गई। परसों 2100 के समथिंग घटनाएं थी। अगर बीते साल की हम बात करें समान अवधि में तो तकरीबन 30% ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल ये तथ्य है और सबके सामने है। ओपी आप जरा सा अपने कैमरामैन को बोलिए, अभी भी स्थिति आपके पीछे जो, हालांकि गौरव हम लोग जब 5:30 बजे सवेरे आए थे तब तो हालात ये थी कि विजिबिलिटी की हम बात करें तो 15-20 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी उस समय नहीं थी। एक बार अपने कैमरामैन को बोलिए पूरी स्थिति एक बार दिखाइए पीछे की, और जो आप बता रहे हैं वो तो सच है, वो सबको दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कितनी जो स्प्रिंकल गन की बात हो रही है वो कितनी लगी हैं, कहाँ लगी हैं, वो दिख रहा है। पंजाब में उन्हीं की सरकार है जिनकी दिल्ली में सरकार है, उसके बावजूद पंजाब में पराली जल रही है। पिछले 2 साल में अगर ये सब नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त पे कोरोना की स्थिति थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, पिछले 2 साल में हमने इस तरह के हालात नहीं देखे थे। ये कह देना कि पिछली बार कम जलाई गई थी, इस बार ज़्यादा जलाई गई थी, ये शायद उतना नहीं, वो नहीं है। आप बताते भी रहिए क्या कुछ स्थिति है और एक बार दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि जो प्रदूषण की स्थिति और मौसम का नज़ारा बेहद दिखाइए, किस तरह धुंध की चादर चढ़ी हुई है। दिवाली के बाद से लगातार ये चादर बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। हवा की अगर बात करें तो यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से दिन में हवा चल रही है और जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो मौसम बेहद अनुकूल है, लेकिन जो पराली की घटनाएं और अन्य जो परिस्थितियां हुई उसके चलते फॉग और स्मोक की समस्या दिल्ली वासियों के सामने आ रही है। यही वजह कि आंखों में जलन होने जैसी कई तरह की दिक्कतें नागरिकों को फेस करनी पड़ रही है। हालांकि इस पर लगातार लगाम लगाने की बातें की जा रही है, लेकिन आप जो देख रहे हैं वातावरण का जो नज़ारा है, मेरे सहयोगी से कहूंगा एक बार आसमान का नज़ारा दिखाइए, किस तरह बिल्कुल दिखाते रहिए आप। 8 बज के कुछ मिनट हो गए लेकिन दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति का सामना करने के लिए दिल्ली वासी तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार न कुछ कर रही है और न कुछ नीतिगत निर्णयों से जमीन पर सार्थकता दिखाई दे रही है। ये सभी समस्याएं न केवल पराली की वजह से लेकिन सरकार के फैसलों में कमी आने की वजह से भी है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कई तरह के वादे किए थे कि हमने पॉल्यूशन को लेकर वाहनों को बंद करना और जो बाहरी वाहन आते हैं, ट्रक बड़े वाहन आते हैं, डीजल से चलने वाले वाहन, उनको कम करने की बातें की, लेकिन ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर नहीं होने की वजह से ये समस्या सामने आ रही है। पराली को रोकने के लिए जो प्रबंधन करने चाहिए वो भी समय पे नहीं किया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि अगर हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह की एक्यूआई की जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है, जैसा कि आपने तस्वीरों में भी दिखाया, और जो स्थिति है वो दिल्ली वासी उससे जूझ भी रहे हैं। हम जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, उसके बाद अब केजरीवाल की सरकार हम बात करें तो पंजाब में भी है। अब पराली को लेकर जब हम बात करते हैं तो क्या अब उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पराली लगातार जलती जा रही है और पहले से ज्यादा बुरी स्थितियां आज के दौर में देखने को मिल रही हैं। जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं कि हमने इसको प्रबंधन के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। पराली पिछले साल की तुलना में कम जलाई जा रही है, वो हरियाणा और यूपी पर इसका आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का अपना जो गृह जिला है संगरूर, उसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं घटित हुई है। अभी कल की ही जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट है उसमें 534
जो पराली की घटनाएं अकेले उनके गृह जिले में घटित हुई है और ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 30% बढ़ी है, जबकि घटी नहीं है। तो ये सारी बातें वास्तविक स्तर में हम देखते हैं तो सरकार ने प्रयास किए, उनका नतीजा कहीं ना कहीं शून्य नजर आ रहा है। पंजाब में पिछले साल इसी समान अवधि में तकरीबन 7,000 घटनाएं औसत देखी गई थी, इस बार 10,500 के समथिंग घटनाएं 2 दिन में देखने को मिली है। तो 30% का इजाफा जो हो रहा है पराली जलाने की घटनाओं में, यह कहीं ना कहीं सरकार की जो फेल्योर है उसको दर्शाता है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, विशेषज्ञों के साथ संवाद कर रहे हैं, IIT के विशेषज्ञों को बुलाकर इस पर हमने कई तरह के इंतजाम किए हैं। पूसा डिकम्पोजर पूसा इंस्टीट्यूट से मंगवाया गया है, किसानों को वितरित किया जा रहा है, उनमें जागरूकता फैलाई जा रही है, पर्यावरण मित्र बनाए जा रहे हैं और 3500 से भी अधिक लोगों को इलाकों में भेज के जागरूकता कैंपेन चलाया जा रहा है, एंटी स्कॉट गन चलाई जा रही है जो प्रदूषण को कम करे, लेकिन ये जमीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक, बिल्कुल ओपी, ये तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहाँ किसकी सरकार है, कौन क्या कर सकता है और किस तरह के हालात बने हुए हैं, वो तो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं और अभी मौसम और ठंडा होगा और ये बिल्कुल ये धुआं है और ये आम लोगों को बहुत परेशान करेगा, दिल्ली वालों को बहुत परेशान करेगा और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो सरकारों को ध्यान रखना चाहिए इन लोगों का, और आगे अगले 10-15 दिन में जो हालात बनेंगे, पता नहीं कैसे हालात बनेंगे, अगर यही हालात रहे तो बहुत मुश्किल दिल्ली में इस बार होने वाली है। शुक्रिया ओपी, तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए।